हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम देखेंगे पावर और पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे हमने अचीव किया उसके बारे में। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल पहले। दो पर्सन है हमारे पास, पर्सन ए और पर्सन बी। अब पर्सन ए ने क्या किया, 50 केजी बॉक्स को लिफ्ट किया, लेकिन वो 10 सेकंड में उसने उसको लिफ्ट किया। और पर्सन बी ने भी सेम 50 केजी बॉक्स को लिफ्ट किया, लेकिन उसने वो 2 सेकंड में उसको लिफ्ट कर लिया। अब दोनों में से पावरफुल कौन है? दोनों ने भी सेम ही काम किया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? जो पावर जब भी हम यूज करेंगे वर्ड, तो वहां पे हम कहेंगे पर्सन बी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसने उसको सिर्फ 2 सेकंड में लिफ्ट किया 50 केजी। तो इट्स अबाउट हाउ फास्ट वर्क इज डन। कि जब हम वर्क डन करते हैं, जब हम टाइम को कंपेयर करते हैं, कि जब दो वर्क डन हुई है तो हम दोनों के टाइम को कंपेयर करेंगे। जिसने कम टाइम में उस वर्क को डन किया, हम कहेंगे वो उतना ज्यादा पावरफुल है। चलिए पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। तो पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। मीन जितना फास्ट हमने वर्क, मीन्स यहाँ पर टाइम देखेंगे कि कितने टाइम में हमारा वर्क डन हुआ है। तो जितना सेम वर्क हुआ लेकिन लेस टाइम में हमने कंप्लीट किया होगा, तो हम कहेंगे उसमें ज्यादा पावर। मोर स्पीड होंगे तो हम कहेंगे उसके मोर पावर, और ज्यादा स्पीड। तो पावर का डेफिनेशन क्या होगी? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। और जब हम उसका यूनिट निकालें तो वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। और जो टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है, तो जूल पर सेकंड। और इसी को मिला के हम क्या कहते हैं? वैट। चलिए अब हम देखेंगे हॉर्स पावर क्या होता है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 476 वैट। अगर हम इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 4746 जूल पर सेकंड ये होगा। और पावर एक्सप्रेस यूज फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर हम देखिए यहाँ पर वर्क डन इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। और हमारे पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन की जगह हम फोर्स इनटू डिस्टेंस रखेंगे, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? हमारी वेलोसिटी होती है। और जब आप यहाँ पर एक्स बाय की जगह वेलोसिटी पुट करेंगे तो पावर इक्वल फोर्स इनटू वेलोसिटी। और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर है। जब हमें वेलोसिटी या फोर्स दी होंगी तो हम उसके थ्रू भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब रियल लाइफ एग्जांपल। पावर इक्वल क्या है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब हाई फोर्स है बट लो स्पीड। तो देखिए यहाँ पे लो स्पीड है, इसलिए यहाँ पे टाइम ज्यादा लगे। फोर्स तो ज्यादा है लेकिन स्पीड कम, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर पावर लेस है। और जैसे मॉडरेट फोर्स, फोर्स भी मॉडरेट है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पावर ज्यादा है। जैसे यहाँ पे ट्रक का एग्जांपल लीजिए आप। हाई टॉर्क रहता है लेकिन स्पीड क्या रहती है? कम रहती, तो हम क्या लेंगे? पावर यहाँ पे कम। जैसे स्पीड कार है तो हाई हाई स्पीड होती है और टाइम भी कम लगता है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप? हाई पावर है। लेकिन यहाँ पे तो उनके सिर्फ साइज में यहाँ पे डिफरेंस। अब पावर इन रोटेशनल मोशन हमने क्या दिखाया? ये पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर कंडीशन था। और रोटेशनल मोशन में क्या होगा? जो फोर्स है क्या है? टॉर्क। टॉर्क क्या है? रोटेशनल फोर्स का टॉर्क। वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू क्या होगा? पावर इक्वल टू क्या है? लीनियर में फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर में क्या आएगा? टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए दोस्तों, जो रोटेशनल फॉर्म जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो उसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पर? वैट। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आने वाली वीडियो में यूनिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे थीटा मैटर करेगा। जब भी हम थीटा कैलकुलेट करेंगे तो थीटा हमेशा रेडियन में लेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे। ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की वजह से हम क्या थीटे को हमेशा पाई में, 2 पाई में, या पाई 2 पाई, या फिर पाई बाय 2, या फिर 1/2, 1/2 पाई, ऐसे हम यहाँ पर जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करके ही यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो वर्क होता है वो हमें क्या बताता है? हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड, कितनी एनर्जी लगी है इस वर्क को कंप्लीट करने। लेकिन पावर क्या बताती है? हाउ फास्ट एनर्जी, उस एनर्जी ने कितना टाइम लिया है जब हमारा जाकर वर्क डन हुआ है। जब हम वो कैलकुलेट करेंगे टाइम को कंडीशन में रखकर, तो केस में हम उसको क्या कहेंगे? पावर। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मोटर टॉर्क डिसाइड पुलिंग एबिलिटी, वो की वजह से हमारी गाड़ी चली। तो स्पीड डिसाइड करेंगे कि वो कितना फास्ट, और पावर डिसाइड करेंगे ओवरऑल कैपेबिलिटी। मीन्स टॉर्क और स्पीड दोनों मिला के क्या होगा? हमारे पावर। लो टॉर्क है और हाई स्पीड है, या हाई टॉर्क है लो स्पीड है, तो सेम पावर पॉसिबल, मीन्स जो आउटपुट मिलेगा हमें सेम ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। और इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। और अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।